हेलो एवरीवन, मैं हूं द टेल ब्लेजर। आज हम लाइव आए हैं क्योंकि बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। बंगाल में भी लोगों के साथ वही होगा जो बिहार में हुआ। बिहार में जैसे ही ऑपोजिशन के कोर वोट्स काटे गए, अगर हम बिहार का एग्जांपल लें, जो पार्टी सत्ता में नहीं थी पर तब भी उसकी 80 सीट्स थी विधानसभा में, 80 78 79 बट 80, ओके, क्योंकि उन्होंने बाद में विधायक दूसरी पार्टी से भी उनकी पार्टी में आए थे। तो जो पार्टी पहले से ही विपक्ष में थी और उसकी इतनी सीटें थीं, अचानक से इतना बड़ा मैंडेट कैसे आ गया? अगर हम बिहार की बात करें तो सिर्फ बिहार में जब 2005 में लालू यादव जी की सरकार गई थी तब नीतीश कुमार जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला था, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था, लोगों में चेंज था कि लोगों को चेंज करनी है सरकार। बट एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा मैंडेट कैसे आ सकता है? नो वन कुड थॉट। बिहार में जो 10,000 रुपये बांटे गए, एसआईआर किया गया, उसके कारण हमने बिहार में जनता के साथ जो अन्याय हुआ वो देखा। जनता को तड़पाया गया, जनता को परेशान किया गया। अब बंगाल में वही करने की कोशिश है। दोस्तों, मैं आपको ध्यान पर बंगाल में चीज़ बताना चाहूँगा वो है कि बंगाल में मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा था। ममता बनर्जी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई कि हमें पैसा नहीं मिल रहा मनरेगा का। बाकी स्टार स्टेट्स को मिल रहा था पर बंगाल को नहीं मिल रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बैठी है इस वक्त, भाजपा की सरकार, उनका यही काम है कि पहले स्टेट को रिसोर्सेज मत दो, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको परेशान करो, अपना गवर्नर बैठाओ, उनका कोई बिल पास मत होने दो। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब एक टाइमलाइन फिक्स करने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। भैया, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल ही हो रहा है आपके खिलाफ जाने के लिए। जिस तरह से इस संविधान का इस्तेमाल हो रहा है, संविधान की जो पॉलिसीज थी, जो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू को संभाल रखने के लिए बनाई गई थी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जितने ही कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश थे, जितने ही हमारे स्टेट्स हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूंट पोस्ट थी, कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट जो थी, जैसे कि गवर्नर हो गया या फिर आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, उनकी वर्किंग पे सवाल उठ जा रहा है। अब अगर जैसे कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में अभी सरकार जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जनता ने उसको चुना है, अगर मैं मानता हूँ कि आज के आज देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बन जाए, ठीक, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गया, अब वो क्या करे कि जितने लोग जिन्होंने यूपी में वोट दिया था योगी आदित्यनाथ को, उन सबको परेशान करना शुरू कर दे, योगी जी की सरकार को चलने ना दे, अपना गवर्नर बैठा दे, अपनी पॉलिसीज चलाए, तो फिर सरकार का मतलब क्या है? मैंडेट का मतलब क्या है? मैंडेट तो फिर जिसको सेंट्रल का मैंडेट मिला है वही से राजा है हर चीज़ का, हर सरकार का, हर स्टेट का। ऐसे काम नहीं चलता ना। तो अगर ममता बनर्जी की सरकार बनी है बंगाल में, तो वो जो बिल ला रही है उनको पास होना चाहिए, पास हो, उन पे काम हो, उन पे आगे बढ़े लोग, पर ये सब कुछ हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आदमी बैठाती है। गवर्नर काम होता है प्रेसिडेंट के लिए काम करना, पर यहाँ तो गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहा है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चल रहा है? ये तो आप देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अगर आज एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में हो रही है, बंगाल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बंगाल में कभी भी आप जातीय या धार्मिक हिंसा लाकर सरकार नहीं बना सकते। बंगाल में पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर ममता बनर्जी आई, ठीक। ममता बनर्जी खुद एक ऐसे समाज से आती हैं जिसके नाम पर ढिंढोरा पीट के भाजपा वोट लेती है, पर तब भी उनका ये काम बंगाल में नहीं चलता है। हम यूपी की बात करें, यूपी में भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? यादव। तो वही हरियाणा में भाजपा के सबसे बड़े दोस्त कौन है? वो है यादव। तो ऐसे काम नहीं चलता है भैया, आप एक जगह को अच्छा करो। पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की सरकार है इस समय, वहाँ भी बीफ बिक रहा है, वहाँ दिक्कत नहीं है। पर यूपी में अगर बीफ बिकेगा, बीफ ट्रांसफ़र होगा, तो जो गाड़ी लेके जा रहा है गरीब आदमी या उसको ड्राइव कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको आपके लोग पकड़ के हैं, पीटते हैं, मार देते हैं, जान ले लेते हैं। भैया, आप ही की सरकार मेघालय में भी है, वहाँ पे बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो उत्तर प्रदेश में जो लोग बीफ खा रहे हैं, जो बीफ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें आपको दिक्कत है, आप लोगों को काट दे रहे हो। पर तब भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है कि नहीं? दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो बीफ जाता है इंडिया से, उत्तर प्रदेश का होता है। तो ये कौन सा ड्रामा चल रहा है इसी वोट के नाम पर, वो दुनिया समझे। पर एसआईआर की प्रक्रिया अगर हम बात करें बंगाल में हो रही, बहुत गलत हो रही है।
कुछ नहीं, बस एग्जिस्ट कुछ जो थोड़ी बहुत सरकारें कहीं कहीं बची हुई हैं अपोजिशन की, उनको गिराने की कोशिश है। उनको गिराया जाए, उनको गिराकर फिर देश में पूर्ण बहुमत की होती है, सेंटर में सरकार, सारे स्टेट्स में सरकार। उसके बाद फिर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो लोग भी सोचते हैं कि जो भाजपा के समर्थक हैं वो सोचते हैं कि भाजपा आएगी तो पाकिस्तान आपका हो जाएगा, पीओके मिल जाएगा, यही योगी आदित्यनाथ था। इन्होंने कहा था कि 4 महीने के अंदर 24 के चुनाव में कि 4 महीने 2 पीओके लेके आएंगे। 4 महीने 1 साल हो चुका है, ठीक है, 24 के चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद। तो इन पर भरोसा करने वाला नहीं है। और ना ही मैं किसी नेता को सपोर्ट करता हूँ, किसी भी नेता को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि आप लोगों से वादे वो करें जो आप पूरे कर सकें, और वैसे वादे कोई पूरे नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर 5 साल में इस देश में सरकारें बदलती रहें। ऐसे जनता की बातें सुनी जाती हैं, किसी एक व्यक्ति की बातें नहीं सुनी जाती हैं, किसी एक पार्टी का राज नहीं होता है, लोगों का राज रहता है। क्योंकि इंसान को डर रहता है कि अगर आज मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मैं अगला चुनाव हारूंगा। तो इस कारण वो अच्छा काम करता है, अच्छे लोग आते हैं चुनाव लड़ने। पर हमने बिहार में देखा जनसुराज जैसी पार्टी, जिन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गजों को टिकट दिया, बिहार के कुम्हरार से, पटना के कुम्हरार से, जिनको केसी सिन्हा जी को जो टिकट मिला था, वो जेई IIT किताबों, मैथ्स की किताबों को लिखते हैं, बच्चे उनको पढ़ते हैं। अगर वैसा आदमी विधानसभा में बैठा होता तो बिहार की कितनी तरक्की होती। पर कुछ नहीं हुआ, लोगों ने ही वोट नहीं दिया। तो मैं यहाँ से टेल ब्लेजर के माध्यम से लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग क्यों वोट दे रहे हैं? क्या लोगों को अच्छे लोग पसंद नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो ये चीज़ हो गया। वैसे यार में बताते जो हमारा मुद्दा है बंगाल का यार का, वो सही नहीं हो रहा है। इस पर पूरी तरह अपोजिशन को मैं ये चीज़ कहूँ, जो अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, एक एक प्रक्रिया पे ध्यान देते रहिए। क्योंकि जितना भी कारनामा हो रहा है इस देश में, ना आपकी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, ना आपका ECI सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है आपका। आपको खुद ग्राउंड पर होकर वो उसको होने नहीं देना होगा। समझ रहे हैं? जो चीज़ हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसको होने नहीं देना है आपको, चाहे जो हो जाए। और जनता से मैं ये कहूँगा, किसी के भी अंधभक्त मत बनिए। आप इस चीज़ को देखिए कि किसके कारण, किसकी योजनाओं से आपके घर में रोटी पहुंच रही है। कब तक आप 5 किलो अनाज में ज़िंदगी काटेंगे, ठीक है, और कब तक आप ग्रोथ के लिए मरेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, इस सरकार में जो जितनी फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं, उस कारण की सरकार दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। अब सरकार का पैसा ही नहीं बच रहा है। सरकार में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको सत्ता की लालच है, इसलिए सरकार का फंड वो खर्च करते हैं सीधे सीधे इन सब बेफालतू की स्कीम पे। 10,000, 5,000, 3,000 बांट देते हैं। भैया देश में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, भले न महिलाओं को सिर्फ बट रहा है, संख्या अच्छी खासी है, आधी आबादी है। इस देश की आधी आबादी अगर 140 करोड़ आबादी के आधा करें तो आपका बनता है 70 करोड़ रुपये। 70 करोड़ लोगों को अगर आप 3-3 हज़ार रुपये भी देते हैं तो समझिए कितना जा रहा है आपकी जेब से। और सरकार के में लोग बैठे हुए लोगों की जेब से नहीं जा रहा है, वो अपनी ज़मीनें बेच के नहीं दे रहे हैं, हमारा टैक्स भरा हुआ पैसा जाता है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? तो हमें इसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरी तरह इसमें लगना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। किसी और की गद्दी बचाने के लिए हमारे जेब का जो पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो SIR हो गया, ये बेफालतू की स्कीमें हो गई, ये सरकारें जो हैं मिलके हम सब गधा बना रही हैं हम लोग को। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जनता सब समझेगी। भैया ना कोई धर्म बचने वाला है, ना कोई जात बचने वाली है, दोनों तभी बचेंगे जब इंसान बचेगा। अगर आज का युवा सुसाइड करेगा जॉब ना होने के कारण, आज का जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनके लोग अगर आज सुसाइड जहर खाना शुरू कर देंगे पैसा ना होने के कारण, तो ना कोई धर्म बचेगा, ना कोई जात बचेगी। हमें इंसान को बचाना है, और इंसान तब बचेगा जब हम ऐसे लोगों को जो सरकार में बैठे हैं उनको उनकी औकात दिखाएं। नमस्कार, मैं टेल ब्लेजर। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हम फिर करेंगे और समझेंगे कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू।